सृष्टि को चलाने का आधार ईश्वर नहीं, ड्रामा है ना। ड्रामा अनुसार सृष्टि चलती है, बाबा के आधार से नहीं चलती। हम आज तक सोचते थे कि आज तक माना ज्ञान से पहले, है ना, ज्ञान से पहले सोचते थे कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। लेकिन बाबा ने आकर बताया ड्रामा का राज, और बाबा कहते ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है। तो आज हम इसको समझेंगे। आज बाबा ने बहुत अच्छी अंत में एक बात कही। बाबा कहते सूरज उगता है फिर नीचे जाता है, क्योंकि धरती का चक्र फिरता है, इसमें कोई बाबा नहीं फिराते हैं, है ना। बाबा धरती को पकड़ के फिराते हैं क्या? चक्र खिलाते हैं धरती को, ऐसे पकड़ के गोल घुमाते हैं धरती को? नहीं। तो धरती का जैसे चक्र फिरता है तो सूरज ऊपर आता है, सूरज नीचे जाता है। ऐसे ही आप देखो ऋतुओं का चक्र भी है कि मौसम, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात। अब अलग अलग मौसम में अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, है ना। अब छोटी सी बात है, जैसे सूरज की बात बाबा ने कही, तो अब जब सूरज ऊपर आता है तो क्या क्या मिलती है? हाँ, विटामिन डी मिलती है, लाइट मिलती है ना, शक्ति मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है, पौधों को भी शक्ति मिलती है, मनुष्य को भी मिलती है, प्रकृति को भी मिलती है। तो बाबा कहते ये कोई बाबा नहीं करते, ये तो चक्र फिरता है, सूरज ऊपर आता है, जब आता है तो सारी शक्ति मिलती है, और जब नीचे चला जाता है तो नहीं मिलती है ना। अब जैसे धरती का चक्र फिरने से कुछ पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं, दिन में कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं। नेचुरल लाइट दिन में पॉसिबल है ना, सनलाइट दिन में मिलती है, रात को नहीं मिलती है। तो ऐसे ही बाबा कहते ड्रामा में जिस समय जो अवेलेबल होती है ना, जो चीज़ प्राप्त होती है वो ड्रामा अनुसार होती है, ठीक है ना। ड्रामा अनुसार होती है, और हर समय हर पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे मौसम है ना, तो मौसम में भी जब गर्मी के दिन है, ग्रीष्म ऋतु है, तो उस समय पर जो फसल हो सकती है वो सर्दी के दिनों में नहीं हो सकती। वो कोई चीज़ बरसात में होती है, कोई बसंत में होती है, कोई कब होती है। तो बाबा कहते जिस समय जो ऋतु आती है उस समय उसको समझकर जो किसान होता है वो बीज बोता है और फल पाता है। ऐसे ही बाबा कहते इस बेहद के ड्रामा में भी जैसे चक्र है ना, सीजन है। तो अकर्म की सीजन कब होती है? अकर्म की सीजन होती है सतयुग त्रेता युग। कुछ भी करेंगे अकर्म ही बनेगा, ठीक है। विकर्म की सीजन होती है द्वापर युग कलयुग। उस समय पर नेचुरल आत्मा देहाभिमान में होती है। देहाभिमान में अच्छा करो बुरा करो दोनों में पाप बनता है ना। बाबा ने कहा ना, भक्ति में थोड़ा अच्छा करते हैं और बुरा इतना सारा कर देते हैं। तो भक्ति में क्या करेंगे, एक हाथ दान पुण्य कर देंगे और दूसरे हाथ फिर, है ना, विकारों के वश पाप कर्म करेंगे। तो भक्ति में विकारों की पुण्य की कोई समझ ही नहीं होती। देहाभिमान वाली आत्मा को सत्य का और भक्ति का भेद ही नहीं पता, विकारों को भक्ति से अलग ही नहीं कर पाते। तो उस समय पर पाप ही बनते चले जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते कि भक्ति काल में सद्गति नहीं हो सकती।
संपूर्ण सुख नहीं मिल सकता। अल्पकाल का सुख मिलता है भावना अनुसार, लेकिन जैसे भक्ति भावना से कोई कर्म करते हैं तो उसका अल्पकाल का सुख मिलता है, ऐसे फिर विकारों के वश उतना ही पाप कर्म भी कर देते हैं, है ना, तो फिर उसका दुख भी भोगना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो सीजन है भक्ति काल की, द्वापर कलयुग, उसमें दुख ही मिलेगा। जैसे ड्रामा अनुसार दुख मिलना ही है, क्योंकि उस समय वही कर्म होंगे, उतनी ही बुद्धि होती है, उतनी ही समझ होती है। फिर बाबा कहते संगम युग जब आता है तो सद्गति का ज्ञान बाबा देते हैं। इसी समय ये पॉसिबल होता है कि बाबा हमें सद्गति का ज्ञान दे। अब सद्गति, दुर्गति से सद्गति में कैसे जाते हैं, अगर आप इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो दुर्गति से सद्गति में जाने के लिए 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पुराने विकर्म विनाश, नए विकर्म ना करना और सुकर्म करना, है ना, क्योंकि 3 चीज़ें चाहिए दुर्गति से सद्गति में जाने के लिए। पुराने विकर्म भी विनाश करने पड़ेंगे, नए विकर्म नहीं करने हैं और नया सुकर्म करना है। ठीक है। अब बाबा ने आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब काशी कलवट खाते हैं तो जैसे बिल्कुल आप सोचो, विचार करो कि कोई भगत, है ना, भावना अनुसार बिल्कुल शरीर को स्वाहा कर दे बाबा के नाम पर, भले ही उसको परिचय नहीं है, तो पहले काशी कलवट में क्या करते थे, ऊपर से छलांग लगाई, नीचे तलवार है ना, कुएं के अंदर तलवार होती थी, तो उस पर कूद जाते थे। अब तो बंद हो गया वो सब, तो उसमें कूद कर जैसे शरीर को बलि कर दिया। आज जैसे बाबा कहते हैं ना, शरीर भी होम कर दे, तो शरीर को स्वाहा कर दिया परमात्मा के नाम पर। तो बाबा कहते ऐसे जो काशी कलवट खा लेते हैं तो जैसे पुराने विकर्म दग्ध हो गए, पुराने विकर्म बिल्कुल दग्ध हो गए। लेकिन बाबा कहते फिर नए विकर्म नहीं बने, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा ने पुराना तो सारा चुक्त कर दिया, लेकिन जो संस्कार है वो नहीं बदले। और क्योंकि समय भी जीवन मुक्ति का तो आया नहीं है ना, तो वो आत्मा फिर से स्टेज पर आएगी, फिर से धारण करेगी शरीर, फिर से पाठ बजाएगी। जब पाठ बजाएगी तो वही पुराने संस्कार होंगे और उन्हीं संस्कारों के आधार से नए विकर्म बनाना शुरू कर देगी, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते कि भक्ति में जो बिल्कुल, आज बाबा ने पराकाष्ठा का एग्जाम्पल दिया कि कोई अगर शरीर भी पूरा होम कर दे तो भी सद्गति नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा कहते कि मानो अगर इस रीति से शरीर स्वाहा भी कर दिया, आज तो ऐसा भी कोई नहीं है जो शरीर स्वाहा कर दे, है ना। आजकल तो क्या करते हैं, हाँ, गर्मी में भी या सर्दी में भी कोई मौसम की मार खा के भी या सह के भी भक्ति नहीं करते, बिल्कुल कंट्रोल टेम्परेचर में बड़े आराम से आजकल भक्ति करते हैं ना। लेकिन आज की बात बाबा नहीं कर रहे, लेकिन मानो जिस समय पर ऐसी नौधा भक्ति भी होती थी, तो बाबा कहते किसी ने इतना भी कर दिया तो भी उस आत्मा को सिर्फ पुराने विकर्म विनाश होंगे, लेकिन नए सिर फिर विकर्म बनाने में देरी नहीं करेगी, क्योंकि संस्कार जो हैं वो ऐसे हैं कि वो परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते कि बाबा ही जब आते हैं और ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान देते हैं किस चीज़ का, तो ज्ञान तीनों का देते हैं। ज्ञान हमें सद्गति का देते हैं, और सद्गति का ज्ञान माना तीनों चीज़ें इकट्ठे, पुराने विकर्म भी विनाश करने हैं, नए विकर्म नहीं बनाने हैं, और
सुकर्म भी बनाने हैं, ठीक है ना। तो बाबा ने जो पुराने विकर्म विनाश के लिए हमें विधि बताई, वो ये नहीं है कि जाके काशी में तलवार पे कूद जाओ, है ना, वो नहीं करना है। बाबा कहते वो भक्ति में विधि है, उससे भी विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन तुम्हें वो विधि नहीं अपनानी है। तुम बाबा को याद करेंगे तो पुराने विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो हमें रोज़ इस पर अटेंशन देना होता है कि बाबा को याद करके पुराने विकर्म कैसे विनाश करें। दूसरा बाबा कहते तुम्हें मैं धारणा भी सिखाता हूँ ताकि नए विकर्म ना बने, है ना। बाबा कहते जो धारणा, जो तुम्हारे अंदर जो धारणाएं थी पहले, ज्ञान से पहले, और आज की धारणा, पहले धारणा क्या थी, बदला लेना है। अब धारणा क्या है ना, बदलना है, खुद को बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना है। पहले था दूसरे को बदलना है, अब है खुद को बदलना है। तो बाबा कहते हैं सारी धारणाएं तुम्हारी बदलता हूँ, है ना। बाबा रोज़ हमें धारणाएं सिखाते हैं। हमारे ब्राह्मण जीवन की धारणा क्या होनी चाहिए। पहले थी पतित पने का लक्ष्य, अब है पवित्र बनने का लक्ष्य, ये है धारणा। तो बाबा हमें नए विकर्म ना बने उसके लिए नई धारणाएं सिखाते हैं। दुनिया में जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो अलग, और हमारी धारणाएं अलग, है ना। दुनिया में धारणा क्या है कि कोई अगर एक मारे तो दो मारो, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि गाली देने वाले को गले में हार चढ़ाओ। अब आप विचार करो कि जब आपको कोई गाली दे और आप गले में हार चढ़ाओ, तो उस समय पर आपकी ईगो आपको कहेगी क्या कर रहा है ना, ये किसने कह दिया तुझे करने को। लेकिन उस समय बाबा की वाणी मदद करती है, बाबा की मुरली से हमें पता चलता है कि ये राइट कर्म है। तो बाबा कहते हैं ये जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं जो दुनिया में चलती हैं, उनको हमने अब बदला। दुनिया में तो यही समझते हैं कि भाग्यवान कौन, कल बाबा ने क्या बताया, है ना, जो सदा याद और सेवा में बिजी रहते हैं वो सबसे खुश नसीब है ना। यही बताया था ना कल स्लोगन में, जो सदा याद और सेवा में बिजी रहते हैं वो खुश नसीब है। लेकिन दुनिया में ऐसा सोचते हैं क्या वो खुश नसीब है। दुनिया में सोचते हैं जिसके पास बहुत धन है, जो अन्याय करके भी बच सकता है, वो बहुत खुश नसीब है ना। तो बाबा कहते कि इस प्रकार की जो हमारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, वो सब बाबा बदलते जाते हैं और फिर इनको धारण करने की शक्ति भी देते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा सिर्फ फिलॉसफी समझा देते कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, नहीं, बाबा फिर वो बल भी देते हैं। एक तो धारणा क्या करनी है वो सिखाते हैं, दूसरा बाबा उसकी शक्ति भी देते हैं। तो जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, सिर्फ पुराने विकर्म विनाश नहीं होते, हमें नए विकर्म ना बनाने का भी बल मिलता है। सिर्फ शिव बाबा से नहीं, ब्रह्मा बाबा के जीवन से भी हमें धारणा की शक्ति मिलती है कि किस प्रकार बाबा की नई मान्यताओं पर, नई शिक्षाओं पर हमें चलना है। और फिर बाबा कहते सेवा, तो सेवा की भी समझ, सेवा का भी बल बाबा देते हैं। आज बाबा ने हमें क्या कहा कि यथार्थ सेवा, योग युक्त सेवा, है ना। अब पहले हम क्या समझते थे, सेवा माना किसी को भोजन खिला देना, कपड़े दे देना, है ना, किसी को कुछ कंबल दान कर देना, ये सब सेवा होती है। लेकिन बाबा ने हमें समझाया कि मनसा वाचा कर्मणा, है ना, तन मन धन, इनसे सेवा होती है। और जब हम ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का दान आत्मा को देते हैं, हर आत्मा को, तो उसको कहते हैं रूहानी सेवा।
पहले हम सोचते थे कि किसी को ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का दान देना सेवा है, ऐसा तो पहले नहीं समझते थे। लेकिन बाबा ने हमें यथार्थ सेवा सिखाई। दुनिया में भी कहते हैं कि किसी को भोजन खिलाने से अच्छा उसे कमाना सिखाओ, है ना, दुनिया में ये कहते हैं। लेकिन कमाना सिखाने से सिर्फ नहीं होता, है ना, क्योंकि आत्मा जो दुख भोगती है, उस दुख का कारण सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, उस दुख का कारण होता है ज्ञान की कमी और गुणों की कमी, शक्तियों की कमी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं असली सेवा, सेवा माना किसी को दुख से मुक्त करना। सेवा क्या होती है? किसी को सफरिंग से छुड़ाना। लेकिन मनुष्य दुनिया में सोचता है कि आत्मा नहीं है, शरीर है ना, तो शरीर की सफरिंग क्यों है? खाना ठीक नहीं मिल रहा, पानी ठीक नहीं मिल रहा, गरमाइश ठीक नहीं मिल रही, इसलिए कंबल दे दो, इसलिए पानी उपलब्ध करा दो, इसलिए भोजन उपलब्ध करा दो। लेकिन बाबा कहते हैं कि शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा सफ़र क्यों करती है? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, शक्ति नहीं है। और वो जो दान है, तो ज्ञान का दान मुख से करना, गुणों का दान किससे करना? अपनी चलन से, अपने व्यवहार से, अपने गुण स्वरूप से। और शक्तियों का दान करना अपनी स्थिति से, अपनी मनसा से। तो बाबा कहते हैं जब ये दान तुम करते हो ना, तो उसको सेवा कहते हैं। और बाबा कहते हैं ये जो सेवा है, या फिर ज्ञान दान के लिए जो भी हम धन लगाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी हो रही है, सेवा हो रही है, तो उसमें जो धन लगता है या तन लगता है, तो बाबा कहते हैं अगर हमारा तन, मन, धन ज्ञान, गुण, शक्ति देने के कार्य में भी लगता है, क्योंकि बाबा का बेहद का कार्य भी चल रहा है, तो उसमें भी अगर हमारी आहुति पड़ती है तो वो भी सेवा में गिना जाता है। तो ये जो रूहानी सेवा है, ये दुनिया में कोई नहीं जानते। दुनिया में तो सेवा का पुण्य कैसे जमा करे ये कोई नहीं जानता। मैं आपको एक इसमें अनुभव सुनाती हूँ जो मेरा जीवन का बहुत निजी अनुभव है। तो मुझे याद है कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ती थी, अपना मास्टर्स कर रही थी, तो उस समय पर हमारे एक प्रोफेसर होते थे। तो वो प्रोफेसर हमारे बहुत अच्छे, बहुत स्वीट, सॉफ्ट, है ना, जैसे कोई होते हैं ना, बुज़ुर्ग होते हैं और बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से बच्चों की तरह आपसे हमेशा मिलते हैं, तो ऐसे हमारे वो प्रोफेसर थे। तो हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक नई सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल खुली। तो अब हम तो छोटे थे, यंग थे, तो उस समय पर हमें कोई ये नहीं पता था कि इस सेल का महत्व क्या है या क्या है। तो हम गए, अपना समोसे चाय खाए और खुशी खुशी हम आ गए क्लास में। तो जब क्लास में आ गए तो उन्हीं प्रोफेसर का लेक्चर था, तो वहाँ तो हम भाषण सुनकर आए ही थे। उस सेल की ओपनिंग में विमेन एम्पावरमेंट पर बहुत सारा लेक्चर हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो जब हम क्लास में आए तो हमारे ये प्रोफेसर का पीरियड था, तो वो क्लास करा रहे थे। तो जब उन्होंने अपना लेक्चर शुरू किया तो थोड़ी ही देर के बाद ना वो बड़े गुस्सा से हो गए, ऐसे इरिटेट होके बात कर रहे थे और अपनी इरिटेशन में कह रहे थे कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सब खुल जाने से शोषण बंद हो जाएगा, हैरेसमेंट बंद हो जाएगी, इन चीज़ों से क्या हो जाएगा? तुम लोग जो बड़ी खुशी खुशी जाके गए हो, तुम्हें जीवन की सत्यता नहीं पता। तो इस प्रकार से वो थोड़े इरिटेट हो रहे थे। तो हम सामने जो बैठे थे, हमें लगा पता नहीं आज इनको क्या हो गया है, तो हमें लगा थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। पर वो ऐसे इरिटेट होते 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 रो दिए और रोते रोते कहने लगे कि तुम लोग सचमुच जीवन को नहीं समझते हो, छोटे हो। तो हम गए फिर उनके पास और उनको पूछा क्या हो गया सर, ऐसे क्या बात हो गई? तो फिर वो ऐसे रोते रोते कहते कि मेरी बेटी थी, डबल MA थी
और लाख रुपया कमाती थी। मैं आपको कब की बात कह रही हूँ, 2005 की, है ना। लाख रुपया उसकी सैलरी थी महीने की, और ससुराल वालों ने जला के मार दिया, है ना। और फिर कहते कि कुछ भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाई, मैं भी नहीं कर पाया, और मुझे कभी उसने कहा भी नहीं, और कभी आई भी नहीं, बताया भी नहीं अपना दुख। तो क्या ये एजुकेशन, क्या ये पैसा किसी चीज़ को रोक पाता है क्या? तो उस दिन तो फिर हम लोगों ने ऐसे बातचीत की, तो उस दिन शायद फर्स्ट टाइम था लाइफ में जब मुझे ये फील हुआ कि शायद एजुकेशन से या धन से भी बड़ी कोई शक्ति है। क्योंकि तब तक तो मास्टर्स करते तक मैं यही समझती थी कि शायद पढ़ लिख जाएंगे या पैसा कमा लेंगे तो शायद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन तब पता चला कि पैसा कमाने से या पढ़ लिख लेने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। अगर हमें ये नहीं पता कि कहाँ सहना है, कहाँ सामना करना है, किस बात में ना नहीं लेट गो नहीं करना है, और किस बात में लेट गो करना है। स्पेशली मैं समझती हूँ सहने की और सामना करने की जो शक्ति है, उसका बैलेंस अगर नहीं पता, परखना निर्णय करना नहीं आता, अगर ये नहीं समझ में आता कि कौन सी बात मर्यादा की है, किसके लिए हमें खड़ा होना है, और कौन सी बात अमर्यादित है और उसके लिए हमें विरोध करना है या उस बात से हट जाना है, तो अगर ये बातें हमें समझ में नहीं आती हैं तो फिर कितना भी हम पढ़ लिख जाए या पैसा कमा लें, अगर हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं हैं, गुण नहीं है। कई बार गुणों की कमी से भी संबंधों में, जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ज्ञान की कमी से इम्पोर्टेंट क्या है, व्यर्थ क्या है। बाबा हमें व्यर्थ का, समर्थ का, आवश्यक का, अनावश्यक का, सबका ज्ञान देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो रूहानी सेवा माना आत्मा को ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाना, ये रूहानी सेवा सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि अगर एक आत्मा के पास धन भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास सत्य ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ हैं, तो वो अपने जीवन को चला सकती है ना। देखो मैं ऐसा समझती हूँ, कई बार व्यक्ति कहता है ना कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कई बार कहते हैं ना हम ये करेंगे तो विघ्न तो नहीं पड़ेंगे। देखो विघ्न तो दोनों में पड़ते हैं। आप अच्छा करते हैं तो भी विघ्न पड़ते हैं, आप बुरा करते हैं तो भी विघ्न आते हैं नहीं आते क्या? पाप कर्म से भी विघ्नों का सामना करना पड़ता है। हम कहते हैं पाप पीछे किए हैं तो विघ्न आते हैं, लेकिन श्रीमत पर चलने से भी उतने ही विघ्न आते हैं, है ना। पतित बने हैं तो उसका कर्म भोगते हैं, तो क्या पावन बनने से विघ्न नहीं आते? पावन बनने से भी विघ्न आते हैं, सेवा करने से भी विघ्न आते हैं। लेकिन बाबा कहते कि किन विघ्नों को समझना है कि ये वाले विघ्न विकार के कारण आए हैं, और उनको किस प्रकार से चुक्त करना है, और जो विघ्न श्रीमत पर चलने के लिए आ रहे हैं उनको किस प्रकार तूफान में तोहफा समाया हुआ है वो देख के चलना है। ये सारी कला हमें सीखनी होती है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पाप कर्म इसलिए नहीं करते कि विघ्न पड़ते, विघ्न तो पुण्य करने से भी पड़ते हैं क्योंकि पुण्य कर्म करेंगे तो भी आज पतित दुनिया में जब हम पावन बनने जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती? तो प्रॉब्लम्स से घबरा कर हम कोई पुण्य नहीं कर सकते, क्योंकि पुण्य करने में भी बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो आत्मा को ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनना है। ये जो ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप इसलिए नहीं बनना है कि प्रॉब्लम्स आ रही है या प्रॉब्लम्स ना आए। ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप इसलिए बनना है क्योंकि अब पुराने विकर्म विनाश कर नई दुनिया के लिए फाउंडेशन लगाना है।
तो बाबा कहते ये जो रूहानी सेवा का ज्ञान बाबा हमें देते हैं ना, एक तो रूहानी सेवा की इम्पोर्टेंस का ज्ञान, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, और फिर रूहानी सेवा कैसे करें, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन किस प्रकार से रूहानी सेवा करें, ये सारी बातें बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा कहते हैं जब तक तुम सेवा नहीं करेंगे, देखो सतयुग में आपको कैसी आत्माएं चाहिए अपने राज्य में, ऐसी जिनको परखना नहीं आता, निर्णय नहीं करना आता, कुछ नहीं करना आता, न गुण है न शक्ति है, कुछ नहीं है, ऐसी आत्माएं थोड़ी जाएंगी सतयुग। तो आपको अपनी राजधानी बनानी है तो आप समान शक्तिशाली सेना तो तैयार करनी पड़ेगी ना। अगर आपके जैसे शक्तिशाली नहीं बनेंगे तो आप राजधानी कैसे बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सदगति में जाना है, नई दुनिया बनानी है तो अकेले तो नहीं जाएंगे, परिवार बनाना पड़ेगा, राजधानी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए सेवा करनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर चीज़ के लिए ज्ञान चाहिए। दुनिया में तो आत्मा का ही ज्ञान नहीं, आत्मिक गुणों का ज्ञान नहीं, शक्तियों का ज्ञान नहीं, तो सेवा का क्या ज्ञान होगा, या धारणाओं का क्या ज्ञान होगा, ईश्वरीय धारणाएं क्या हैं, दैवी धारणाएं क्या हैं, साक्षी होना। साक्षी होने की धारणा हम कभी भक्ति में नहीं सुनते। साक्षी होने की धारणा हमें बाबा देते हैं कि किस प्रकार से किसी भी परिस्थिति में सेकंड बाय सेकंड साक्षी रहना है, किस प्रकार से तुम्हें सब कुछ देखते सुनते भी साक्षी होकर श्रीमद् प्रमाण कर्म करना है। तो ये जो धारणाएं बाबा हमें सिखाते हैं ये दुनिया में कोई नहीं सिखाता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बिना ज्ञान के सद्गति नहीं हो सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट बाबा कहते हैं कि विकर्म विनाश करने की इतनी सुंदर विधि कि आप बैठे बैठे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं तो आपके विकर्म विनाश हो जाते हैं। ये जो सुंदर विधि है ये तो दुनिया में कभी किसी को मालूम ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान से ही सद्गति होती है। और बाबा कहते ड्रामा अनुसार ही ज्ञान मिलता है। और ये जो सीज़न है संगम युग की, ये सीज़न जब आती है तभी ज्ञान मिलता है और ज्ञान से सद्गति होने की मार्जिन प्रस्तुत होती है। इससे पहले ये सीज़न नहीं, इससे पहले चाहे भी तो कर नहीं सकते। और आज बाबा ने एक और बात अंडरलाइन कराई कि आत्मा के अंदर, छोटी सी आत्मा के अंदर सारा पाठ नूंधा हुआ है ना, सारा पाठ नूंधा हुआ है। लेकिन आप देखो कि जैसे समय का और जैसे ड्रामा का कनेक्शन बाबा बता रहे ना, समय का और सीज़न में जैसे कोई कर्म की पॉसिबिलिटी होती है उसका कनेक्शन है, ऐसे ही बाबा कहते पाठ और समय का भी बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे सीडी के अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड होता है लेकिन फिर भी तो सीडी प्लेयर के अंदर जाएगी है ना, और प्ले होगी तब तो जाकर वो सुनाई देगा ना, उभर के आएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर ही सारा पाठ है। सतयुग से लेकर 84 जन्मों का पाठ आत्मा के अंदर होता है, लेकिन समय की सुई के अनुसार ही इमर्ज होता है ना। देखो पाठ मेरे अंदर है लेकिन मैं आज चाहूँ इमर्ज हो जाए तो नहीं हो जाएगा समय अनुसार इमर्ज होता है ना। ड्रामा बड़ा रियल लगना चाहिए ना, तो हमें भी लगता है ये आज हमने किया, लेकिन कर वही रहे जो कल्प किया है, जो अंदर नूंधा हुआ है, लेकिन समय अनुसार पार्ट इमर्ज होता है। बाबा भी कहते हैं कि जब मैं आता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं पहले ही दिन सारी बातें सुना दूँ, नहीं, जब जो बात सुनाने की होती है वो ड्रामा अनुसार इमर्ज होती है ना। आप विचार करो कि बाबा के अंदर यदि ये वाली लिमिटेशन नहीं होती ड्रामा की तो बाबा तो कभी का हमें सब कुछ सुना चुके होते लेकिन बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट जैसे ड्रामा अनुसार इमर्ज होता है।
ऐसे तुम्हारे अंदर भी पार्ट इमर्ज होता है तो तुम्हारे अंदर रिकॉर्डेड, लेकिन इमर्ज होता है ड्रामा अनुसार। जैसे आज की मुरली चली तो सबके संकल्प चले, लेकिन संकल्प ड्रामा प्रमाण चले, मुरली सुनकर चले, लेकिन कौन से चले? जो अंदर नूंद है वही चले। तो बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो भी ड्रामा अनुसार इमर्ज होती है। इसको हम लोग एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से सुनाते हैं। पुराने समय में ना ग्रामोफोन्स होते थे, तो उसमें जो रिकॉर्ड होता था उस पर एक सुई पड़ती थी, तो जहाँ सुई पड़ती थी वो वाला पीस बजता था। तो बाबा कहते हैं जैसे आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग है ना वो उस रिकॉर्ड की तरह है, और समय वो सुई है, जहाँ समय की सुई पड़ती है वो वाला पीस बजने लगता है। तो इस प्रकार से है। अब आप देखो कि मनुष्य जब प्रश्न पूछता है तो कैसे पूछता है? ड्रामा है या पुरुषार्थ है या बाबा करता है या सृष्टि कौन चलाता है? तो इस प्रकार से सीधे सीधे। लेकिन ज्ञान है ना, ये ज्ञान इतना सीधा सीधा नहीं होता ड्रामा भी है, पुरुषार्थ भी है, बाबा भी है, सब है, सबका अपना अपना रोल है, समझना पड़ता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य की अज्ञानता की पराकाष्ठा क्या है कि वो ये भी नहीं सोचता कि ज्ञान में कुछ समझना पड़ेगा। उसको लगता है जो बात मुझे पहले दिन नहीं समझ आई मतलब उस बात में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे में तो हो नहीं सकती, है ना। तो आप विचार करो, मनुष्य इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है तो उसको मालूम है कि एक बिल्डिंग कैसे बनती है, एक चीज़ कैसे तैयार होती है। उसको पढ़ने के लिए उसको 4 साल देने पड़ेंगे, है ना। उसको मालूम है कि 4 साल में समझ में आएगा। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड मेडिसिन पढ़ रही थी MBBS कर रही थी, तो वो 2nd ईयर में थी। तो मुझे कुछ तकलीफ़ हुई शरीर में, तो मैंने उसको फ़ोन लगाया और मैंने कहा इसकी दवाई बता दे। तो मुझे कहती मैं तो अभी 2nd ईयर में हूँ, मैं 2 साल में कुछ नहीं पढ़ी क्या? तो कुछ तो पढ़ा होगा, बता दे। तो मुझे कहती ऐसे थोड़ी होता है, जब तक पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती ना हमें कुछ नहीं आता। फिर मुझे कहती मैं किसी और से पूछ के बता दूंगी। तो मैंने कहा क्या ही तू तो ऐसे वेस्ट कर रही है टाइम, 2 साल हो गए, इतनी सी तुझे ये खांसी ज़ुकाम की दवाई का नहीं पता तो क्या है कि हमें मालूम है कि कोई मेडिसिन पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो 4 साल कंप्लीट नहीं हो जाते या उसके बाद भी प्रैक्टिस नहीं करता तो तब तक उसके पास सल्यूशंस नहीं होते। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम सोचते हैं कि 7 दिन में मुझे कोई बात समझ में नहीं आई ना, तो शायद उस बात में कुछ प्रॉब्लम होगी। ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान में कुछ समझने वाला होता है। तो बाबा कहते हैं ये परमात्म ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, आत्मा परमात्मा के भेद का ज्ञान है। ये ऐसे नहीं समझ में आता, बहुत धीरे 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 बुद्धि में बैठता है कि क्या कैसा है। 10-15 वर्ष में तो थोड़ा शुरू होता है बुद्धि में बैठना, है ना। कुछ बातें क्लियर होती है, पता चलता है अच्छा मुरली में बाबा कहता क्या है। फिर धीरे धीरे अनेकों वर्ष तपस्या करके सारी बात समझ में आती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ज्ञान से सद्गति हो जाती है। तो जिस मुरली को हम रोज़ सुनते हैं ना, उस मुरली से हमारी सद्गति होती है। उस मुरली की अगर हर बात को हम धारण कर लें, याद की पॉइंट, धारणा की पॉइंट, सेवा की पॉइंट, सबको अगर हम जीवन में उतार लें तो हम सतयुगी बन जाएंगे, है ना। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि आत्मा छोटी से छोटी है, सबसे छोटी है, सबसे सूक्ष्म, लेकिन सबसे तीखा रॉकेट है ना। जब चाहे जहाँ चाहे उड़ सकती है ना। आत्मा बाबा कहते हैं इतना तीखा रॉकेट है कि अभी शरीर छूटेगा ना तो सीधा सतयुग चली जाएगी, इतनी उसके अंदर शक्ति है। लेकिन आत्मा की उड़ान का आधार क्या है? उसकी स्थिति और उसका संस्कार, उसकी स्थिति और उसका संस्कार, आत्मा की अवस्था और उसका संस्कार। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, ये तुम्हारे संस्कारों को और तुम्हारी स्थिति को इतना बदल सकता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था बन जाएगी।
संस्कार आसुरी से दैवी बन जाएंगे। ये जो मुरली है ना, इसकी एक एक पॉइंट को जीवन में उतारने से हमारे संस्कार आसुरी से दैवी बन जाते हैं। हमारी अवस्था तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। और बाबा कहते जब आत्मा सतो प्रधान बन गई तो वो उड़ते ही पहुंच जाएगी सतयुग, है ना, क्योंकि आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है। उसकी जो अवस्था हुई ना, वहाँ एकदम से फट पहुंच सकती है ना। जैसे आत्मा कर्मों अनुसार, संस्कार अनुसार शरीर छोड़ती है तो एकदम देखो इतनी करोड़ों परिवार हैं, लेकिन जाके एग्जैक्ट अपने कर्मों संस्कार अनुसार परिवार चुन लेती है ना। पैदा होती है तो पता चलता है ये हमारा ही भाती है ना, हमारे ही जैसा है क्यों पता चलता है? इतनों में आत्मा अपना परफेक्ट फिट ढूंढ लेती है। सोचो, आत्मा की स्थिति और उसका संस्कार कितना बड़ा दर्पण है उसके भविष्य का। तो बाबा कहते ये जो ज्ञान है ना, ये तुम्हारी स्थिति और संस्कार ऐसा बदलता है अगर हम इसको धारण करें, क्योंकि बाबा सत्य का भी ज्ञान देते हैं, याद का भी, धारणा का भी, सेवा का भी। तो अगर हम हर पॉइंट को धारण करें तो हमारे पुराने विकर्म दग्ध हो जाएंगे, नए कोई विकर्म नहीं बनेंगे। सेवा करके हम पुण्य का खाता जमा कर लेंगे और जैसे ही शरीर से निकलेगी आत्मा सीधा जाएगी सतयुग, है ना। और बाबा आज कहते हैं अगर सेवा यथार्थ है और योग युक्त है तो आपको खुशी का अनुभव होगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, डबल लाइट स्थिति का अनुभव होगा और बाबा के गुणों का भी अनुभव होगा, है ना। कई बार देखो, मुझे एक बार एक आत्मा है, बहुत सेवा करती है, और सेवा करने वाली आत्मा ने मुझे कहा कि मुझे, है ना, थोड़ा अंदर अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा बोझिल उदास फील हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेवा करने वाली आत्मा को ये गिफ्ट है, ये प्रत्यक्ष फल होता है कि जो सेवा करता है। अभी देखो, एक माता है, उसका कुछ शरीर का पेपर चल रहा था, तो उसने मुझे पूछा कि मेरे को शरीर का पेपर चल रहा है तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आओ और तन सेवा करो सेंटर पर, है ना कुछ ना कुछ तन सेवा करो, सब्जी काटो, कुछ भी करो। तो जब वो करने लगी तो उसने मुझे बताया कि खुशी से तन भी तंदुरुस्त हो गया। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, बाबा के गुणों का अनुभव, डबल लाइट स्थिति का अनुभव, हल्कापन, बोझ मुक्त अवस्था ज़रूर फील होगी। लेकिन अगर नहीं फील हो रही तो उसका एक ही कारण होता है, या तो हमारी सेवा यथार्थ नहीं है। यथार्थ सेवा माना निमित्त भाव, निर्माण भाव नहीं है, है ना, रियलाइजेशन नहीं है कि किसकी सेवा है। कई बार सेवा को भी ना काम की तरह कर लेते हैं, है ना, जैसे काम करते हैं ना, नौकरी करते हैं, ऐसे सेवा कर लेते हैं। नहीं, किसकी सेवा है? निमित्त भाव से ना, करावनहार की याद में सेवा करनी होती है। निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, मैंपन मेरेपन से सेवा नहीं, निमित्त भाव, निर्माण भाव से सेवा करते हैं। और बाबा कहते हैं योग युक्त होके सेवा करें। योग युक्त माना अपने अनुभव से, अपनी चीज़ों से नहीं, बाबा की टचिंग से सेवा करें, बाबा की याद में सेवा करें। हमेशा बाबा को भी साथ रखें, सिर्फ अपने रिसोर्सेस पे रिलाई नहीं करना, बाबा की याद के साथ सेवा करना। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी सेवा होती है ना तो ज़रूर ये प्रत्यक्ष फल मिलेगा। और प्रत्यक्ष फल वाला एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी होगा। सिर्फ अभी नहीं, हमेशा 21 जन्मों तक एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी होगा। तो बाबा कहते एक तो सेवा करनी है, सेवा नहीं होगी तो फल का कोई चांस नहीं, और सेवा में भी यथार्थ और योग युक्त सेवा। ओके, ओम शांति।